नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं गीता सचदेवा कपूर आज पुनः आप सभी के समक्ष हूँ एक नए वीडियो के साथ। एंड टुडे वी विल लर्न हाउ टू प्ले ताल विलंबित कहरवा ऑन ढपली। ढपली के ऊपर ताल विलंबित कहरवा हम सीखेंगे। कहरवा में 8 मात्राएं होती हैं, धा गे न ती न क धी न। अब इसी कहरवा को जब हम उसकी सारी मात्राओं के बीच में जो गैप है, टाइम स्पैन है, उसको बराबर सा लेकर के चलते हैं किसी भी गति में, स्पीड अप हो या स्पीड स्लो हो, तो हम लोग उसको नॉर्मल कहरवा में लेते हैं। लेकिन जब उसके बजाने की गति में स्टार्टिंग में धा और गे के बीच में एक अलग ही स्टाइल आता है। जैसे हम बोलते हैं धा गे न ती, और यहाँ पर धागे एकदम उठा कर लेते हैं। धागे न तीन न तीन, धागे न तीन न धीन, धागे न तीन न धीन धा। तो इस तरह से जब हम उसको लेते हैं तो उसकी सुंदरता जो ताल की है, गायन और वादन के साथ में जो बनती है वो अलग ही होती है। इस ताल को आइए आज हम सीखते हैं, विलंबित ताल कहरवा। कैसे? बहुत सारी चीज़ें हमने पूर्व की वीडियोस में सीखी हैं। अगर आप नहीं देख पाए तो कृपया और वीडियोस भी देख लीजिए। गीत संगीत गीता के चैनल पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप सभी को हाउ टू प्ले ढपली के बेसिक्स और कहरवा, दादरा, सभी प्रकार की तालें, रूपक ताल उसमें दी हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। आइए, उसका लिंक मैं आपको इसके बीच में वीडियो के नीचे भी शेयर कर देती हूँ। अब आ जाते हैं विलंबित कहरवा पे। विलंबित कहरवा पे मुख्यतः आपकी ये तर्जनी और मध्यमा हर जगह जहाँ भी बजेगी एक साथ बजेगी। उसके बाद बजेगा आपकी गूंज। गूंज यही 5 उंगलियाँ, उसको आप हल्का छोड़ करके नीचे मारिएगा ये। उसके बाद गुमक, यानी कि ये 5 उंगलियों को लेकर के जैसे जल छिड़कते हैं उस प्रकार से यहाँ पर मिड से हल्का सा नीचे लीजिएगा तो आपकी आवाज़ बिल्कुल बहुत सुंदर आएगी इस ढपली के ऊपर। एक बहन ने हमें से पूछा था कि कितनी बड़ी ढपली होनी चाहिए, और जितना आप इजीली होल्ड कर पाएँ, आसानी से पकड़ पाएँ। तो नॉर्मल साइज़, मिडिल साइज़ होता है, उससे बड़ा भी बजने में बजता है, वो अच्छे से बज पाता है। लेकिन आप जिसको कैरी कर पाएँ, जिसको आप अच्छे से होल्ड कर पाएँ, जितना आप पैसा खर्च कर पाएँ उस हिसाब से भी ले सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात है कि जिसकी आपको आवाज़ अच्छी लगे, जिसको आप अच्छे से होल्ड कर पाएँ, जिसको आप सीख पाएँ, जिसको अच्छे से कैरी कर पाएँ, वो साइज़ आप ले पाएँ। शोल्डर और इसके बीच में जो बिल्कुल फिट बैठे, जिसको बजाने में आपको दिक्कत ना हो, वो साइज़ लीजिएगा। सेकेंड थिंग, एक भाई ने कहा कि ये दोनों हाथ नहीं चलते। नहीं, दोनों ही चलते हैं। आप जिस हाथ से होल्ड कर रहे हो उसकी तर्जनी और मध्यमा को आप बजाएंगे, ठीक है, या तो सेपरेटली अलग अलग ताल में या फिर एक साथ, जैसे कि विलंबित कहरवा में। और दूसरे हाथ से आप गूंज, गुम्मक और अंगूठा का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ विलंबित कहरवा में हम केवल इन्हीं 3 चीज़ों का प्रयोग करेंगे। तर्जनी मध्यमा एक साथ, गूंज और गुम्मक। चलिए अब कैसे करेंगे। धा गे न ती न क धी न। अब हमें धा पर क्या प्रयोग करना, फिर कैसे प्रयोग करना है, वो हम बाद में सीखेंगे। पहले वी हैव टू प्रैक्टिस कि कहाँ पर कौन सी उंगली और कौन सी गूंज और किस प्रकार से गुम्मक का प्रयोग करना है। तो धा पर हम क्या करेंगे, धा पर करेंगे ये दोनों तर्जनी और मध्यमा और प्लस गूंज एक साथ बजेगा। धा धा, ठीक है, धा 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 धा। और गे पर क्या करेंगे, गुम्मक, इसको गुम्मक को। अब धा और गे को हम एक बजाना कैसे, धागे 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 धागे, एक साथ ही बजेगा लगभग, हल्का सा गैप देते हो। धागे 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 धागे। तो धा पर लिखेंगे डायरी में अपने तर्जनी मध्यमा, दूसरे हाथ से जिससे आपने होल्ड किया हुआ है उसकी तर्जनी मध्यमा पर प्लस गूंज, और गे पर केवल गुमक। धा गे धा गे। न ती, और न पे कहाँ जाएंगे, धागे न। न पर आप फिर से केवल तर्जनी और मध्यमा। धागे न, धागे धागे न, धागे न। न पर तर्जनी और मध्यमा, फिर न के बाद क, धागे न ती, धागे न ती। अब ती पर क्या करेंगे, हम केवल गुम्मक को बजाएंगे, ठीक है। अब हम कैसे चलेंगे, ये हो गया आपका ती।
आप लिख लीजिए स्लॉट्स उसके धा गे न टी न क धी न। धा पर हमने क्या बजाया, तर्जनी मध्यमा गूंज एक साथ धा, फिर गे पर गुमक, उसके बाद न पर तर्जनी और मध्यमा केवल, ठीक है। फिर टी पर केवल गुमक, धागे न टी नक। अब न पर फिर से हम क्या करेंगे, तर्जनी और मध्यमा न, फिर क पर हमें बजाना है गूंज, लिख लीजिएगा अपनी डायरी में क। और फिर धी पर बजाएंगे हम तर्जनी और मध्यमा और गूंज, धी पर भी और न पर भी तर्जनी मध्यमा गूंज, तर्जनी मध्यमा गूंज, धी न, ठीक है। अब प्रैक्टिस की बात आ जाती है कि कैसे प्रैक्टिस करना है। वही जैसे कि पूर्व की वीडियो में हमने सीखा, स्लॉट्स में जितनी भी स्पीड से जिस चीज़ को आप जिस तरीके से आप सीख पाएँ। तो मेरा अपना तरीका है सीखने का और सिखाने का कि जैसे धा पर पहले आई हैव टू प्रैक्टिस, धा से भी पहले मुझे ढपली अगर बजानी है तो मुझे तर्जनी मध्यमा को अच्छे से टाइटली होल्ड करके किस प्रकार से आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस करनी है, मुझे गूंज निकालने की प्रैक्टिस करनी है, मुझे गुमक बजाने की प्रैक्टिस करनी है ताकि सही आवाज़ निकले। साथ ही गायन के साथ जितनी आवाज़ चाहिए उस प्रकार से आवाज़ निकले। उसके बाद आ जाती है कि हम उस ताल को कैसे प्रैक्टिस करें। ताल को स्लॉट्स में कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। अब हमें सबसे पहले करना है धा, ये करा हमने धा, तर्जनी मध्यमा और गूंज, धा 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 धा। अब धा और गे को साथ में करिए, धा गे, क्योंकि इसमें एक साथ ही लगभग बजेगा, गे तुरंत आ जाएगा, धा के बाद गे के बीच में गैप नहीं है। धा गे धा गे धा गे धा गे। अब धा गे न, धा गे न, धा गे न, धा गे न। अब टी न, धागे न टी, धागे न टी, टी पर पुनः गुमक है, धागे न टी। फिर न क, न में फिर पुनः तर्जनी और मध्यमा और गूंज में क पर गूंज, धागे न टी न क। फिर धी न, अब इनको एक साथ कर सकेंगे, धी न धी न। अब हम एक साथ इसको लेकर चलेंगे, धागे न टी न क धी न, 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 धागे न, धागे न टी न क धी न, धागे न टी न क धी न, धागे न टी न क धी न, धा। इस प्रकार से स्लो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, स्लॉट्स में तैयार करके केवल पहले धा की प्रैक्टिस, फिर धा के साथ धा के साथ गे की प्रैक्टिस, फिर धा गे के साथ फिर टी लगाइए, धा गे न लगाइए, फिर धा गे न टी लगाइए। इस तरह से आपकी अगर स्पीड तेज़ है सीखने की, आप जल्दी से सीख पाते हैं तो उस हिसाब से हम लोग कर पाते हैं। अदरवाइज़ दो मात्राएं, फिर दो के साथ आप तीसरी मात्रा जोड़िए, फिर चौथी जोड़िए और इसके बाद एक एक जोड़ करके फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब वो आपके हाथ में उतर आए, आपके अंतरात्मा से मेल खाने लगे, आपके गायन के साथ मेल करने लगे, उसके बाद उसको आगे ले जाइए। तो इस प्रकार से हमको ये विलंबित कहरवा बजानी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कोई क्वेरी हो तो आपकी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूर्व के वीडियोज़ के लिए मैं उसमें आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप देखते हैं। देखिए अब बताती हूँ एक इसके साथ कैसे भजन कितना सुंदर लगता है। परपूत तुम्हारे धागे न तीन कुधीन, धागे न तीन कुधीन, हाँ जैसे भी हैं हम परपुत्र तुम्हारे हैं, करुणा की मूर्ति मिली, करुणा की मूर्ति
अगर हम नॉर्मल बजाते हैं, नॉर्मल तरह, माँ जैसे भी हैं हम पर पुत्र तुम्हारे हैं, बस यही ब्यूटी का फ़र्क पड़ जाता है। गाने वाले का मज़ा जिसमें आता है वो विलंबित कह रहा है। तो अपनी अपनी जो गीत है, गीत के जो म्यूज़िक है, धुन है, उसके अनुसार ताल का भी, या ताल के अनुसार गीत का चयन, आपस में कोऑर्डिनेशन जब होता है और जिसको गाने में स्वयं को आनंद आए, आनंद के साथ उसमें मज़ा आए, तो वही ताल सुंदर लगती है। तो आप इसका चयन कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, बजा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और आपके फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू ऑल। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।